Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 9th of class 9 NCERT book exercise 9.3. Question number first. In figure 9.23, A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is equals to 30 degree and angle AOB equals to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, फाइंड एंगल ए डी सी। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी। ए बी एंड सी हमें पॉइंट्स गिवन है सर्कल के ऊपर और उस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। और जहाँ पे एंगल बी ओ सी की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री एंड एंगल बी ओ ए की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। और जहाँ पे डी एक पॉइंट है जो क्या है, इस आर्क को छोड़ के सर्कल के दूसरे पॉइंट के ऊपर है। हमें जहाँ पे एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है एंगल ए डी सी, मीन्स कि हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जहाँ पे आएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि ये को हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है, दोनों के दोनों एंगल्स हमने इनको ऐड कर दिया। अब हम देखेंगे जहाँ पे जो एंगल ए ओ सी है वो किसकी इक्वल है, एंगल ए ओ सी इक्वल है एंगल 2A डी सी के। इसके लिए एक रीज़न होता है कि अगर हम क्या करते हैं, सेंटर के ऊपर कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं तो वो जो और दूसरा पॉइंट होता है सर्कल के किसी पॉइंट के ऊपर कोई अगर हमने पॉइंट ड्रॉ करा है तो वो जो एंगल होएगा सेंटर के ऊपर, वो सेंटर का एंगल क्या क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मीन्स कि एंगल ए ओ सी क्या है, किसके इक्वल है, डबल ऑफ 2ADC। मीन्स कि ये वाला एंगल इस एंगल का डबल है। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, ए ओ सी की वैल्यू हमें जहाँ पे गिवन है, हमने अभी जहाँ पे निकाली है, ए ओ सी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। जहाँ पे पुट करेंगे 90 डिग्री इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल ए डी सी। जहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे एंगल subtended by arc at center is double the angle at any point। सेंटर के में जो भी सर्कल का में क्या होता है, एंगल ड्रॉ होता है, वो एनी पॉइंट के एंगल के क्या होता है, डबल होता है। जहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को इस साइड ले जाएंगे, 90 डिग्री बाई 2 एंगल ए डी सी, इसको कट कर देंगे 45 डिग्री। तो एंगल ए डी सी की जो वैल्यू है वो आई है 45 डिग्री और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a chord of circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, कोड ऑफ सर्कल गिवन है। जो कोड ऑफ सर्कल है वो किसकी इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। मीन्स के ए बी किसकी इक्वल है, ओ बी एंड ओ ए की इक्वल है। हमें जहाँ पे एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। कोड के द्वारा जो एंगल सबटेंड करा गया है माइनर आर्क के ऊपर वो निकालना है और जो मेजर आर्क के ऊपर करा गया है वो निकालना है। बेसिकली हमें जहाँ पे क्या निकालना है, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी। सबसे पहले हमें जहाँ पे जो गिवन है वो लिखेंगे ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें जहाँ पे फाइंड करना है एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी। हम जहाँ पे ट्रायंगल चूज़ करेंगे ओ ए बी, क्योंकि अगर हमने सेंटर का एंगल निकाल दिया तो हमारा डी एंगल आ जाएगा। हम जहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के, और ओ बी किसके इक्वल है, ए बी के। अगर क्या होता है, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जहाँ पे इसके तीनों एंगल 60-60 के होंगे। जहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका रीज़न लिखेंगे एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हम लिखेंगे जहाँ पे अगर हमारे पास सेंटर का एंगल आ गया तो डी एंगल क्या हो जाएगा, इसका जे वाला एंगल इसके डबल की इक्वल हो जाएगा। एंगल ए ओ बी
इक्वल्स टू एंगल 2ADB, जहाँ पे हम इसका रीज़न लिख सकते हैं। जो एंगल है कोई भी आर्क के द्वारा सेंटर के ऊपर जो सबटेंड करा जाता है एंगल, वो क्या होता है, किसी और पॉइंट के एंगल के डबल के इक्वल होता है। हम जहाँ पे इसका रीज़न लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट। हमें पता है जो एंगल AOB है उसकी वैल्यू है 60 डिग्री, जहाँ पे पुट कर देंगे 2 ऑफ एंगल ADB। 2 हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, 60/2 30। तो एंगल ADB की जो वैल्यू है वो आई है 30 डिग्री। हमें जहाँ पे ये एंगल निकालना था। नेक्स्ट हमें निकालना है एंगल ACB। अगर हम देखते हैं जहाँ पे ACBD क्या है, एक जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम जहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे लिखते हैं एंगल ACB प्लस एंगल ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि ये हमारा क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मीन्स के ये एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। तो ऑपोजिट एंगल का जो सम होएगा वो हो जाएगा 180, जहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे सम ऑफ opposite angles in cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ADB की वैल्यू हमने जहाँ पे निकाली है पुट करेंगे ACB प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ACB की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 150 डिग्री। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। एंगल ADB की वैल्यू 30 आई है और एंगल ACB की वैल्यू आई है 150 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 9.24 एंगल PQR इक्वल्स टू 100 डिग्री वेयर P, Q एंड R आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O, फाइंड एंगल OPR। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है और उसमें 4 पॉइंट्स गिवन है P, Q, R और S। और हमें जहाँ पे एंगल की वैल्यू गिवन है PQR विच इज़ 100 डिग्री। हमें जहाँ पे एंगल की वैल्यू निकालनी है OPR। OPR मीन्स कि हमें इन लाइंस को ज्वाइन करना पड़ेगा। OPR हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हमने करी है वो लिखेंगे ज्वाइन PS एंड RS। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा गया है PR और RS को बाय कंस्ट्रक्शन। अब हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल PQR एंड PSR इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि क्या है जी ऑपोजिट एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम क्या होता है 180 होता है। सम ऑफ ऑपोजिट angles in cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। PQR की वैल्यू हमें जहाँ पे गिवन है पुट कर देंगे 100 डिग्री प्लस एंगल PSR इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल PSR की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 माइनस 100 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो एंगल PSR की वैल्यू हमारे पास आ गई है 80 डिग्री। अब हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल POR इक्वल्स टू एंगल 2PSR, क्योंकि अगर सेंटर के ऊपर जो एंगल क्या करा जाता है सबटेंड करा जाता है और दूसरा जो सर्कल के किसी पॉइंट के ऊपर सर्कल बनाया जाता है वो उसका डबल होता है। जहाँ पे हम इसका रीज़न लिखेंगे एंगल subtended by arc at center is double the angle at any point। जहाँ पे हमारे पास क्या है POR हमें जहाँ पे निकालना है और PSR की वैल्यू हमने जहाँ पे निकाली है, जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो POR की वैल्यू हमारे पास आई है 160
डिग्री। नेक्स्ट हम करेंगे जहाँ पे हमारे पास POR की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो हम ट्रायंगल चूज़ करते हैं, ट्रायंगल OPR। अगर हम OPR में तीनों के तीनों एंगल्स देखते हैं, POR एंड OPR, एंगल OPR प्लस एंगल ORP इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। POR की वैल्यू हमने जहाँ पे निकाली है, जहाँ पे पुट कर देंगे 160 डिग्री प्लस OPR, और नेक्स्ट हमें क्या करना है, OPR जहाँ पे भी लिखेंगे OPR इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि जो एंगल OPR है, एंगल OPR वो किसके इक्वल है, एंगल ORP के, क्योंकि ये क्या है, सेंटर से सर्कल ड्रॉ करे गए हैं, सेंटर से क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे हैं, दोनों के दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हमने जहाँ पे ORP की जगह पे पुट कर दिया OPR, जहाँ पे हम इसका रीज़न लिख देंगे, एंगल OPR किसके इक्वल है, ORP के, जहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड होके टू एंगल ऑफ OPR इक्वल्स टू 180 डिग्री, टू एंगल OPR 180 माइनस 160 डिग्री, तो जहाँ पे आया 20 डिग्री। अब हम 2 को क्या करेंगे, नीचे ले आ जाएंगे, तो जहाँ पे आके ये हो जाएगा डिवाइड 10 डिग्री, तो एंगल OPR की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 डिग्री, और वही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 9.25 एंगल ABC इक्वल्स टू 69 डिग्री और ACB इक्वल्स टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एंगल ABC गिवन है 69 डिग्री और एंगल ACB गिवन है 31 डिग्री। हमें जहाँ पे एंगल की वैल्यू निकालनी है BDC, मीन्स कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC चूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हमने क्या करा, एंगल A निकाल दिया, तो एंगल A और एंगल D क्या हो जाएंगे, सेम सेगमेंट में हो जाएंगे, तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये ट्रायंगल चूज़ करेंगे, ट्रायंगल ABC। अगर हम ABC ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, तो एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल ए हमें निकालना है और एंगल ABC की वैल्यू हमें जहाँ पे गिवन है 69 डिग्री प्लस ACB गिवन है 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके आएगा जहाँ पे 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 100 को हम इस साइड ले जाएंगे, तो एंगल A की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो एंगल A अगर 80 आ गया, तो एंगल D की वैल्यू भी क्या होएगी, 80 डिग्री होएगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल D इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू 80 डिग्री, और जहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल डी की वैल्यू भी आ गई 80 डिग्री, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 9.26 A, B, C and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equals to 130 degree and angle ECD equals to 20 degree. फाइंड एंगल BAC। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, फिगर में 4 पॉइंट्स गिवन है, A, B, C एंड D, सर्कल के ऊपर चारों के चारों पॉइंट्स गिवन है, और AC और जो BD है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट के ऊपर, और E पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करने के बाद जो एंगल है BEC उसकी वैल्यू गिवन है 130 डिग्री, और एंगल ECD की वैल्यू गिवन है 20 डिग्री। हमें जहाँ पे एंगल निकालना है BAC, तो अगर हम जहाँ पे इस ट्रायंगल में एंगल D की वैल्यू निकाल लें, तो हमारे पास एंगल A आ जाएगा, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में है। तो हम जहाँ पे रूल लगाते हैं एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हम जहाँ पे एंगल देखते हैं, एंगल BEC और एंगल DEC, ये दोनों एंगल क्या हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। BEC की वैल्यू हमें जहाँ पे गिवन है 130 डिग्री,
DEC इक्वल्स टू 180 डिग्री, जहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का सम 180 होता है। 130 को उस साइड ले जाएंगे तो एंगल DEC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो हमारे पास इस एंगल की जो वैल्यू है वो आ गई 50 डिग्री। तो हम ये ट्रायंगल यूज़ कर लेंगे DEC ट्रायंगल। इन ट्रायंगल DEC ट्रायंगल में हमारे पास दो एंगल गिवन है, हम थर्ड निकाल लेंगे। एंगल D प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल D की वैल्यू हमें जहाँ पे निकालनी है और एंगल DEC की वैल्यू हमारे पास, एंगल DEC की वैल्यू हमने जहाँ पे निकाली है 50 डिग्री और ECD हमें क्वेश्चन जहाँ पे गिवन है 20 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जहाँ पे D दोनों ऐड हो जाएंगे 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल D की वैल्यू आई है 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें क्या करना था, ए एंगल निकालना था, मीन्स कि BAC। अगर हमारे पास D एंगल की जो वैल्यू है वो क्या अगर 110 आई है तो एंगल A भी 110 हो जाएगा, जहाँ पे हम लिखेंगे एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल D, क्योंकि क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो जितना एंगल D है उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, BAC। तो D की वैल्यू है वो है हमारे पास 110, तो एंगल BAC की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC equals to 70 degree, angle BAC is 30 degree. Find angle BCD. Further, if AB equals to BC, find angle ECD. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसके जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट के ऊपर। हमें जहाँ पे एंगल की वैल्यू गिवन है DBC, एंगल DBC ये एंगल हमें 70 डिग्री गिवन है और एंगल BAC गिवन है 30 डिग्री। हमें जहाँ पे सबसे पहले एंगल BCD निकालना है, एंगल BCD मीन्स कि ये वाला एंगल निकालना है। तो ये एंगल निकालते हैं। सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि हमें जहाँ पे एंगल BAC गिवन है तो एंगल BDC भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल BDC की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ट्रायंगल चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें C एंगल की वैल्यू निकालनी है। अगर D और हमारे पास एंगल B है तो हम C को निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। इन ट्रायंगल BCD एंगल DBC प्लस एंगल C एंड एंगल CDB इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। अब हम देखते हैं जहाँ पे हमारे पास जो एंगल गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। एंगल DBC की वैल्यू हमें जहाँ पे गिवन है 70 डिग्री और एंगल C हमें फाइंड करना है और एंगल CDB ये हमारे पास अभी हमने निकाला है 30 डिग्री, यहाँ पे पुट कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू आई है 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंगल C हमारे पास आ गया है 80 डिग्री। फर्स्ट हमें ये निकालना था एंगल C। नेक्स्ट हमें निकालना है फर्दर इफ़ AB इक्वल्स टू BC। अगर जो AB है वो BC के इक्वल है तो हमें एंगल EC एंड D निकालना है, मीन्स कि ये इतना पार्ट इसका निकालना है। तो हम देखते हैं ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC अगर AB किसके इक्वल है,
ए सी के इक्वल है। अगर ये दोनों लाइन्स इक्वल होगी तो जहाँ पे इनके जो बेस एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, मीन्स कि जहाँ पे जो एंगल बना है और जहाँ पे हाफ ऑफ एंगल सी है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो हम जहाँ पे रीज़न लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि इसका रीज़न है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई सी बी। जो एंगल बी सी डी है वो दो एंगल्स को मिला के बन रहा है ई सी डी एंड ई सी बी। इसकी वैल्यू हमें पता है और टोटल भी पता है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बी सी डी की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री है और ई सी डी हमें जहाँ पे फाइंड करना है और ई सी बी की वैल्यू 30 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे 80 माइनस 30 इस साइड ले जाएंगे 30 को, तो एंगल ई सी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 माइनस 30 50 डिग्री, और ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।